वेलकम बैक टू शत्रुबोध। आज बात करेंगे किरण बेदी के बारे में। और दिल्ली जिम खाना क्लब जो है वो भारत सरकार बंद करने जा रही है। 5 जून को वो बंद हो जाएगा। अब इसके बारे में क्या, इसके बारे में किरण बेदी जो है, इसके बारे में एक कहानी उड़ाई गई थी कि ये फर्स्ट फीमेल आईपीएस ऑफिसर है, जो कि सच हो सकता है। दूसरा ये कि ये जो है बड़ी ईमानदार थी और इसने जो है बड़े अच्छे अच्छे काम किए। और इसके बारे में एक कहानी उड़ाई गई थी कि इसने इंदिरा गांधी की जो है कार जो है जब्त कर ली थी ना। और अभी पता लग रहा है, आज की डेट में उसने खुद ने बयान दिया है कि जब वो 14 साल की थी वो टेनिस खेलने जाती थी दिल्ली जिम खाना क्लब में। ठीक है। तो देखने वाली बात ये है कि जब ये 14 साल की थी और दिल्ली जिमखाना क्लब में जाती थी टेनिस खेलने, तो ये एक प्रिविलेज्ड परिवार से आती है। तो क्या इसको अमेरिकन डीप स्टेट ने पैसा दे के तैयार किया था, इसकी बुद्धि को, जैसे अरविंद केजरीवाल को तैयार किया गया है? देखिए, हम लोगों को भारत में जन्मे हर नेता को इसी नजरिए से देखना पड़ेगा। क्या इसको अमेरिका ने कभी पैसा दे के नेता बनाने की कोशिश की थी कि नहीं? जैसे अब एक थ्योरी आजकल चल रही है कि 2011 में जो चुनाव ममता बनर्जी जीती थी वो अमेरिका के डीप स्टेट के पैसे से जीती थी। तो ये जिस तरह के ये जिम खाना क्लब्स हैं, ये जो क्लोज सोसाइटीज हैं, है ना, जिनमें एंट्री पॉसिबल नहीं है। अब 37 साल का वेट है, बताइए, दिल्ली जिम खाना क्लब में। 20 साल की मेंबरशिप का जो फॉर्म भरेंगे तो 20 साल का है, और उसके बाद 37 साल आप वेट करेंगे तब जाके आपको जो है उसकी मेंबरशिप मिलेगी। ठीक है। तो ये कौन सा एलीट इंस्टीट्यूशन है जिसमें एलीट लोग रहना चाहते हैं, जिसमें बाहरी लोगों को घुसने की जरूरत नहीं है? एक मैडम बड़ी सुंदर सी आई, कहीं मैं एडवोकेट हूँ और मैं तीसरी जनरेशन से जो है मैं दिल्ली जिम खाना की मेंबर हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को भी ये प्रिविलेजेस जो है वो मिलती रहे। तो मतलब 3 जनरेशन से मैडम ने ये सुविधा ली है, यानी कि अंग्रेजों के टाइम से इन्होंने ये सुविधा ले रखी होगी। इस बात को समझना होगा कि अंग्रेजों के जो चाटुकार थे, नेहरू, गांधी और इनके हजारों लोग, जिनको अंग्रेजों ने जमीनें दी, है ना, जिन्होंने जमींदार बनाया अंग्रेजों को, अंग्रेजों ने जिनको जमींदार बनाया, उन लोगों को जो है इस तरह की सोसाइटीज में रख के, और उस समय के जो मिलिट्री ऑफिसर्स थे उनको रख के, उनको एक सिक्योर एनवायरनमेंट देना, उनको एक प्लेटफॉर्म देना, उनको प्रिविलेजेस देना, है ना। तो ये लोग हैं जो दिल्ली जिम खाना के मेंबर्स हैं। क्यों दिल्ली जिम खाना को रहना चाहिए? ठीक है। ये डीप स्टेट जो भारत के अंदर भी रहता है, ये कौन है, ये कहाँ रहता है? ये यहीं तो रहता है, और कहाँ रहेगा ये? सुशांत सरीन भी इसके मेंबर है ना। उनको बड़ा दुख है क्योंकि अब उनकी जो वाइफ है उनकी मेंबरशिप चली जाएगी, और उनके जो प्रिविलेजेस है वो चले जाएंगे। फ्री में जो वहाँ पे ड्रिंक्स मिलती थी वो बंद हो जाएंगी, है ना। तो तो ये चीजें आइसोलेशन में नहीं है, ये एक बड़े प्लानिंग का हिस्सा है। दूसरा, आज भी पवनीत सिंह सर का एक वीडियो देखा कि मार्को रूबियो जो आया है, ये आपका पश्चिम बंगाल में उतरा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि पश्चिम बंगाल में ऑयल फील्ड का एक्सप्लोरेशन शुरू होने जा रहा है। असम में बहुत बड़ा ऑयल फील्ड का एक्सप्लोरेशन ऑलरेडी हो रखा है, वहां से काफी ज्यादा ऑयल और गैस जो है निकल रहा है। तीसरा जो है वो मणिपुर से गैस जो है वो निकलने वाला है। अब इससे मार्को रूबियो का क्या रिश्ता है? मार्को रूबियो का देखिए ये रिश्ता है कि अगर
तेल जो है भारत खरीदना बंद कर देगा तो भारत डॉलर्स को भी परचेज करना और डॉलर्स में ट्रेड करना जो है कम कर देगा ना। जितना जितना तेल भारत निकालता जाएगा उतना उतना जो है डॉलर पे डिपेंडेंसी जो है हमारी कम होती जाएगी। कोल गैसिफिकेशन करने जा रहे हैं हम लोग कि ताकि कोल से जो है वो गैस बनाई जा सके। चाइना ने इसमें 500 बिलियन डॉलर्स जो है ऑलरेडी खर्चा कर रखे हैं। मतलब $500 ट्रिलियन का जो है इन्वेस्टमेंट है चाइना का कोल गैसिफिकेशन में। अगर भारत भी जो है अपना तेल और अपना कोयला सब खोदने लगेगा, क्योंकि देखिए माओइस्ट मूवमेंट तो खत्म हो गया। अब जल जंगल जमीन जो था, जिसमें जल जंगल जमीन था क्या, मतलब क्या है जल जंगल जमीन का? सीधा सा मतलब है जल जंगल जमीन का कि भारत की सरकार, भारत के लोग अपने अपने यहाँ जो मिनरल्स हैं उनको खोद के मत निकालें। क्यों? क्योंकि खोद के निकालेंगे तो अडानी को दे देंगे। सिंपल सी लाइन है बस। अडानी क्यों खराब है? क्योंकि अडानी जो है कोल माइंस लेना चाहता है। अडानी जो है माइंस का एक्सप्लोरेशन करना चाहता है, कोल का एक्सप्लोरेशन करना चाहता है भारत में, इसलिए अडानी खराब है। तो जल जंगल जमीन का मतलब क्या है कि वो बंदर की तरह वो लोग जैसे जंगल में रह रहे हो तो उनको जंगल में ही रहने दिया जाए। उनको शहर नहीं लाना है, उनको पढ़ने लिखने की कोई सुविधा नहीं चाहिए, उनको यूनिवर्सिटीज नहीं चाहिए, उनको स्कूल्स नहीं चाहिए, उनको हॉस्पिटल्स नहीं चाहिए, उनको सिर्फ जंगल चाहिए ना। यही है जल जंगल जमीन का पूरा प्रोपोगंडा जो है, वो सिर्फ यही है कि सरकार आएगी तो माइनिंग करेगी। और माइनिंग से किसको दिक्कत है? क्या भारत के लोगों को माइनिंग से दिक्कत है कि बाहर के लोगों को माइनिंग से दिक्कत है, जिनको लगता है कि कल को भारत अगर माइन करने लगेगा तो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगा, आत्मनिर्भर हो जाएगा। तो ये मार्को रूबियो जो है, ये वेस्ट बंगाल की ऑयल एक्सप्लोरेशन, असम की ऑयल एक्सप्लोरेशन और मणिपुर की ऑयल एक्सप्लोरेशन को रोकने के लिए भारत आया है। एफसीआरए आर्ग्यूमेंट, एफसीआरए का जो जो नियम भारत सरकार लागू करने जा रही है उसको रुकवाने के लिए भारत आया है। ये सबसे पहले जो है मिशनरी ऑफ चैरिटीज करके, पता नहीं क्या वो मदर टेरेसा का था। जो मदर टेरेसा का क्या ही रोल है ना, उस औरत ने हॉस्पिटल बनाए ना, करोड़ों अरबों का चंदा लिया उसने, ना उसने हॉस्पिटल बनाए, ना उसने स्कूल कॉलेजेस बनाए। उसने बेसिकली वो सेंटर्स बनाए हैं भारत में जहां लोगों को कन्वर्ट किया जाता है, लालच देके, किसी न किसी तरीके का लालच देके, और उसको कन्वर्ट किया जाता है। तो ये तो हाल है। तो कोई भी चीज आइसोलेशन में नहीं है ना, ये किरण बेदी, ना ये जो खान मार्केट क्लब है, ना कांग्रेस की रणनीति, ना पश्चिम बंगाल का गैस एक्सप्लोरेशन, ना मणिपुर में जो गैस एक्सप्लोरेशन हो सकता है उसको रोकना है। भारत को जल जंगल जमीन से आगे नहीं आने देगा कोई भी देश। आप सोच के देखिए कि अगर भारत तेल पैदा करने लगे, अगर भारत कोयला पैदा करने लगे, अब एलएनजी जो है वो भारत को अमेरिका से खरीदनी है। मार्को रूबियो कह रहे हैं कि हमारी एलएनजी बहुत अच्छी है लिक्विफाइड नेचुरल गैस, वो आप जो है वो अमेरिका से खरीदिए आप एलएनजी जो है। क्यों भाई? क्यों तुमको इतनी एलएनजी बेचने की चरस लगी है? जाओ जो खरीद रहा उसको बेचो। तो ये सारा गेम जो है वो इकोनॉमिक्स का है, पॉलिटिक्स का कम है। पॉलिटिक्स तो दिखाने के लिए बेवकूफ बनाया जा रहा है, ये होगा तो ये होगा तो ये होगा। मेन गेम है इकोनॉमिक्स, कौन पैसा बनाएगा और कौन गरीब रह जाएगा ना। अफ्रीका को गरीब रखना क्यों जरूरी? चाइना क्यों एक थ्रेट है? भारत में क्यों लड़ाई लगानी है?
यही सवाल है जो हमको एक दूसरे से पूछने चाहिए। ये डेली जिम खाना वाले नहीं पूछेंगे, क्योंकि उनको हराम की जो है वो दारू मिल रही है ना, मैनी की और पैडी की और स्विमिंग पूल, लॉन टेनिस वाले वो। और ये सिर्फ इन्हीं लोगों को चाहिए, 5-6 हजार लोग जो उसके मेंबर है बस। ना दिल्ली को चाहिए, ना बाहर में दिल्ली के बाहर जो लोग हैं उनको चाहिए। सिर्फ दिल्ली में वो 5-6 हजार लोगों को जो है वो चाहिए। क्यों? क्योंकि वो कल को आईएएस रहे थे, वो जो है आईपीएस रहे थे, या वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से हैं। तो ये सब सवाल जो है हमको आपस में एक दूसरे से पूछने पड़ेंगे। सिर्फ नरेशंस होते रहते, जैसे ये ध्रुव राठी जो है ना, ये सवाल नहीं पूछता है, ये नरेशन देता है। ये हम लोगों को इससे सवाल पूछने चाहिए, क्या ये भी हो सकता है, क्या ये भी हो सकता है, आखिर क्यों ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के खिलाफ था ना। ये सवाल इससे पूछना चाहिए कि ऐसा क्या हो रहा था स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में जो जो ये उसके खिलाफ था। क्या ये जल जंगल जमीन का सपोर्ट करता है? क्या ये अंडमान जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसका सपोर्ट करता है, और क्यों करता है? तो ये सब सवाल जो है उससे बनेगा डिबेट, मतलब जिसे कहते हैं, एक एक ओपन फोरम होना चाहिए। नहीं तो ये अपनी कहानी बताता रहेगा, ऐसे और ऐसे और ऐसे करके। थैंक यू फॉर लिसनिंग।